जो नहीं है थोड़े बहुत नहीं है वो आए नहीं। हम सबको प्यारे बाबा जीवन जीने की कला सिखाता है। संसार में हर मनुष्य जी तो रहा है, लेकिन बाबा हम सबको जीने की कला सिखा दिया है। जब से बाबा ने अपना बनाया है, बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ देने वाला है ना। बाबा से क्या क्या मिला हम सबको? क्या क्या मिला? ज्ञान मिला, गुण मिला, शक्ति मिली, और क्या मिला? सुख मिला, शांति मिला। अच्छा, आनंद, प्रेम, पवित्र, सब कुछ मिल गया। 32 गुण जो बाबा के। और भी कुछ मिला? पाना तो जो पा लिया सब आ गया उसमें। संतुष्ट संतुष्ट बन गए। बाबा मिला सब कुछ। बाबा जब आता है तो अपने साथ बहुत कुछ लेकर के आता है। बाबा ने कहा मैं बच्चों के लिए खाली हाथ नहीं आता। क्या लेकर के आते हैं? हथेली पर बहिष्ठ लेकर के आते हैं। हम सभी स्वर्ग में चलने की तैयारी कर रहे हैं, है ना। कहाँ चलना है? स्वर्ग में। पहले जन्म में कौन कौन आएंगे? अच्छा, सब पहले राजा कौन बनने वाले? राजा रानी जी, सब राजा रानी बने। देखो, अपने अपने जीवन की यात्रा को याद करना चाहिए। हम सब सतयुग से जब आए थे तो बहुत भरपूर होकर के आए। स्वर्ग में कैसा होगा जीवन, उसके बारे में भी विचार करना चाहिए। कितना सुंदर जीवन होगा ना हमारा। कितने सारे डिपार्टमेंट खत्म हो जाएंगे। सतयुग में डॉक्टर होंगे? नहीं होंगे। वकील? नहीं होंगे। कलेक्टर, मंत्री, प्रधानमंत्री होंगे? नहीं होंगे। चोर डाकू? तो जो जैसा रहता है वैसे बनाता है। भगवान आकर के हम सबको क्या बना रहा है? क्या बना रहा है? भगवान भगवती जैसे बना रहा है। दुनिया में भी क्या होता है, कोई वकील होता है तो अपने बेटे को क्या बनाता है? वकील बनाता है। इंजीनियर का बेटा क्या बनता है? जाकर इंजीनियर बनता है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है। अपने बच्चों को अपने जैसे ही बनाता है। एक छोटी सी कहानी सुना। एक शहर में एक जेब कतरा था। जेब कतरा समझते हैं? क्या करता है जेब कतरा? जेब काटता था। जेब काट के जीव को उपार्जन करता था। बहुत धन संपत्ति इकट्ठा कर लिया, बड़ा बिल्डिंग बना लिया, जेब काट काट करके उसका धंधा था। थोड़ा बड़ा हो गया, 25-30 साल का हो गया, तो सोचता है मुझे अब शादी करनी चाहिए। अब किससे करना है? तो ढूंढता है जेब कतरी। किसको ढूंढता है? जेब कतरी, ताकि बिजनेस अच्छा चले। अब जेब कतरी इतना मिलना आसान थोड़ी होता है। बहुत शहर में ढूंढा, चारों तरफ, एक मिल गई जेब कतरी। अब दोनों एक साथ रहने लग गए तो बिजनेस कैसे हो गया? बढ़ गया। जेब कतरा दायां तरफ जाए तो जेब कतरी बायां तरफ जाए। जेब कतरा पूरब में जाए तो जेब कतरी पश्चिम में जाए। और शाम को इकट्ठा करके देखे किसने कितना माल लाया, है ना।
अब एक बिल्डिंग के जगह में 2 बिल्डिंग हो गया, बैंक बैलेंस बहुत बढ़ गया, पैसे बहुत आ गए, क्योंकि दोनों का बिजनेस बढ़ गया, एक जेब कतरा और दूसरा जेब कतरी। अब बहुत दिनों के बाद सोचता है कि ऐसा है, अब हमारा कारोबार तो बहुत अच्छा चल रहा है, अब हमारे घर में एक बच्चा होना चाहिए। तो भगवान के सामने मंदिर में जाकर के कहता है, प्रभु ऐसा बच्चा दो। कैसा कैसा बच्चा दो? जो संसार का सर्वश्रेष्ठ जेब कतरा, उसके जैसा जेब कतरा इस संसार में ना हुआ है ना हो, ऐसा जेब कतरा देना प्रभु। अब भगवान तो भाई भोलेनाथ शिव बाबा पर जाता है मंदिर में, वो प्रसन्न हो जाता है, एवं वस्तु कर देता है। 1 साल के बाद उनके घर में बच्चा आता है। अब बच्चा जब जन्म लेता है तो दोनों हाथ बंद रहता है। वो कहता है, भगवान ये क्या कर दिया आपने? आपको तो हमने बोला था कि जेब कतरा बच्चा दो, हाथ ही बंद कर दिया आपने, तो ये जेब कैसे काटे गए? सब जगह दिखाता है, डॉक्टर को दिखाता है, सब दिखाता है। वो कहते हैं, भाई ये तो जन्मजात है, ये प्रकृति प्रदत्त है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत दुखी रहते हैं दोनों। तो एक बार कोई कहता है, इसको ना किसी ज्योतिषी को दिखाओ। 2 साल का हो गया बच्चा, ज्योतिषी को दिखाओ। ज्योतिषी के पास लेके जाता है, जो ज्योतिषी देखता है उसको सामने चेहरा पूरा, वो कहता है, जी ऐसा है, हीरे का हार लेकर के आओ। तो उसकी घर में तो हीरे का हार बहुत रहता है, काट काट के लाया रहता है, जेब काट के। वो जैसे ज्योतिषी हीरे का हार सामने दिखाता है, वो बच्चा दोनों हाथ खोल देता है और दोनों हाथ में हीरे की अंगूठी रहती है। पता चलता है जब जन्म ले रहा था तो नर्स की अंगूठी ही चोरी कर दी। अपना कारोबार कब शुरू कर दिया? पेट से निकलते शुरू कर दिया, पहला काम शुरुआत कर दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो जैसा रहता है वैसा बनाता है। भगवान आकर के हम सबको भगवान भगवती जैसे बनाता है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बनाता है, देव कुल की आत्मा बनाता है। बाबा याद दिलाता है, अनेक बार बने ना हम सब, अनेक बार राज किए। याद करो जरा, सतयुग में कितना प्यारा जीवन, डबल ताजधारी होंगे, पुष्पक विमान होगा, सोने के महल होंगे, पूरा भारत जो है स्वर्ग बन जाए, राम राज्य, ब्रह्मा का दीन शिवालय है ना, फलों से लदा हुआ वृक्ष, पोल्यूशन नहीं रहेगा। अभी भी कई देश, अभी हम गए थे, भूटान गए थे, अभी इसी महीना गए थे, पिछले महीना। वहां पर जनसंख्या कम, पोल्यूशन कम, हार्न कोई नहीं बजाता है। पूरी देश की आबादी 7 लाख, पूरे देश की आबादी। तो कई देश, वहां चोरी चकारी नहीं होती। हम एक दुकान में गए तो दुकान, लाइन से दुकानें बनी हुई थी और कोई था नहीं वहां पर दुकानदार। तो हमारे साथ जो गाइड था, मैंने पूछा उसको कि भैया दुकानदार तो कोई नहीं है, तो कोई चोरी कर लेगा इसमें? बोले नहीं भैया, यहाँ कोई चोरी नहीं करता, यहाँ लोगों में इतना विश्वास है। हमने कहा हमारे यहाँ तो थोड़ा भी 1 मिनट के लिए कोई खाली छोड़ देगा ना, तो दुकान तो आधा खाली हो जाएगी। तो कई, अभी भी कई जगह ऐसे हैं, लेकिन भारत की अपनी महानता है, भारत का अपना महत्व है। तो हम सबको अपने सतयुगी जीवन को याद करते रहना चाहिए। किस तरह की हमारा जीवन था,
सतयुग से त्रेता, द्वापर, कलयुग के अंत में, कलयुग की अंत में भी हम दुनिया वालों की अपेक्षा बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। ये पिछले कल्प का पुण्य है जो अब तक साथ दिया है। इसलिए रोज भगवान का धन्यवाद अदा करना चाहिए, रोज शुक्रिया अदा करना चाहिए। बाबा आपने मेरा जीवन धन्य कर दिया। अब हम सबको अपने आध्यात्मिक जीवन में कुछ प्लान बना करके चलना है। मेरी उन्नति कैसे हो, मेरी आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो। आज मैं आप सबको वो छोटी छोटी बात बता देता हूँ। अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कुछ सूत्र बनाओ, कुछ सिद्धांत बनाओ, कुछ नियम बनाओ। दुनिया में भी जो भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं उन लोगों ने अपने जीवन का क्या बनाया, क्या बनाया, सिद्धांत बनाया, कुछ लॉ बनाया, कुछ नियम बनाया कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, तभी सफल। अपने लिए पर्सनल सिद्धांत, आप खुद अपना सिद्धांत बना सकते हो। कुछ चीजें जो मैं बता देता हूँ। पहला, स्व अध्याय। स्व अध्याय संस्कृत का शब्द है स्व अध्याय। स्व अध्याय में 3 बातें, पढ़ाई, मनन चिंतन, एकांत। स्टूडेंट है ना हम सब कौन है, स्टूडेंट। पढ़ाई, मनन चिंतन और एकांत, ये पहले में 3 बात। कुछ न कुछ पढ़ते रहो। अव्यक्त वाणी पढ़ो, दादियों की जीवन कहानी पढ़ो, बाबा की जीवन कहानी पढ़ो, मम्मा के बारे में पढ़ो। मैंने निर्मला दीदी से एक बार इंटरव्यू में पूछा था, मैंने कहा दीदी आप लोग तो साकार में बाबा की पालना लिए, मम्मा की पालना लिए, दादियों की पालना लिए, अब जो नए नए भाई बहन आ रहे हैं, अभी 2 साल 3 साल से जो आ रहे हैं, खास करके 2017 के बाद जब गुलजार दादी जी अव्यक्त होने के बाद, या बाबा के आने का पार्ट बंद होने के बाद, वो सब आत्माएं कैसे अनुभव करेंगी। अभी भी पुराने लोग मधुबन आते हैं ना, तो कहते हैं पहले जैसे मजा नहीं आता है, कहते हैं ऐसे पुराने लोग। पहले दादियाँ थी, बड़े लोग थे, बहुत प्यार करते थे। अभी तो धीरे धीरे करके ऐसा लगता है कभी कभी पुराने लोगों को लगे, नए लोगों को नहीं लगेगा। नए लोग तो वहाँ की स्थिति देख करके, वहाँ का वातावरण देख करके सब खुश, लेकिन जिन लोगों ने पुराने पालना लिए हुए हैं उनको कभी महसूस। तो मैंने दीदी से पूछा, मैंने कहा दीदी जो नए लोग आ रहे हैं वो कैसे वो करें। वो सुंदर बात दीदी ने बताया था, उन सबको पुराने लोगों का जीवन का अनुभव पढ़ना चाहिए। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी किसने किसने पढ़ा जा रहा था? जो नहीं पढ़े हैं वो जरूर पढ़े। बाबा की जीवन कहानी 2 भाग में है, जीवन को पलटाने वाली अद्भुत कहानी, भाग 1 भाग जरूर पढ़ना चाहिए। कितने सुंदर वृत्तांत है, क्या बाबा का जीवन था। राजा महाराजाओं जैसे बाबा का जीवन था। हम 5-6 साल पहले नेपाल गए थे, वहाँ एक बाबा का बच्चा बीके भाई राजा के महल में गाइड सेवा करता है। जब राजा लोग थे तभी बहुत सारे उनके खानदान को गोली मार दिया था ना, बीच में कुछ साल पहले सारे लोगों को गोली मार दिया था और राजा एज खत्म हो गई। तो राजा के भवन को, राजा के महल को दर्शनीय स्थल बना दिया। जाते हैं लोग, जहाँ पर गोली चला था वो सब निशान भी दिखता है वहाँ। तो वहाँ बता रहे थे कि ब्रह्मा बाबा जब जाते थे वहाँ, तो नेपाल के राजा बाबा के लिए बग्घी भेजते थे, जाओ बच्चे लखीराज बाबू आ रहे हैं। बग्घी मतलब आपने 26 जनवरी को देखा होगा राष्ट्रपति जी को,
5 घोड़े वाले बैठ के चलते हैं ना, उसको बग्घी कहा जाता है। माने बाबा के प्रति इतना रिस्पेक्ट कि बाबा आ रहे हैं, बाबा को आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक लेकर किया। इसलिए ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी को पढ़ना चाहिए। मम्मा की भी जीवन कहानी थोड़ी बहुत है, कुछ बुक्स उसको भी पढ़ना चाहिए। हमारी दादियों का भी निकल गए आजकल, दादियों की जीवन कहानी, वो सब पढ़ना चाहिए। हिस्ट्री में क्या क्या हुआ है। तो पहला स्वाध्याय, हमारा स्टूडेंट लाइफ है ना, पढ़ते रहना चाहिए कुछ ना कुछ। ज्ञान अमृत पढ़ लो, ज्ञान वीणा पढ़ लो, जो भी बाबा की अव्यक्त वाणी में इतने सार हैं। आप देखो 69 से लेकर के 2017 तक की अव्यक्त वाणी जो बाबा की मुरली है, कितना कोई ज्ञान है उसके। सारा जो गीता है, सारा जो शास्त्र है, वो क्या है? बाबा की मुरली है। और मुरली तो हमको रोज पढ़ना है। मुरली में भी हमें सुख लेना है। जितना देर हम मुरली सुनते हैं, भगवान से बातचीत करें, बातचीत करें, उस रस से सुनना है। क्योंकि बाबा ने कहा है बच्चे, ये केवल संगम युग की पढ़ाई। संगम युग भी भगवान हमारे साथ है। सत्य में भगवान आएगा? सत्य में बाबा आएगा? एक बार ओम शांति भवन है ना, अन्नभवन ओम शांति भवन, ओम शांति भवन को दिवाली के समय बहुत सुंदर स्वर्ग जैसे बनाया था। मैं इंदौर में था उन दिनों, इंदौर से गया था, 90 की बात है, 1990। बाबा आए तो पूरा स्वर्ग बना था। बाबा ने स्वर्ग को मुरली चलाए और लास्ट में बाबा ने सबकी महिमा किया। लाइट लगाने वाले, डेकोरेशन करने वाले, बिजली लगाने वाले, साउंड वाले, जो कपड़े से बनाए थे उन सबको, सबका बाबा ने बहुत तारीफ किया। तो बाबा के बगल में दादी बैठी थी, बड़ी दादी। बड़ी दादी ने कहा, बाबा हमारी की इच्छा है, बाबा बोलो क्या इच्छा है। अब दादी ऐसे बात करती थी ना जैसे फ्रेंड जैसे बाबा के साथ। बाबा एक बार आप स्वर्ग में आ जाओ। बाबा ने कहा हाँ बच्चे आ जाऊंगा। अब सबने ताली बजा दी। अब हम भी सामने बैठे थे, उन दिनों छोटे तो थे, सामने बैठते थे। तो हमने सोचा बाबा तो कहते हैं मैं स्वर्ग में आऊंगा नहीं, और आज कैसे कह रहे मैं आ जाऊंगा। तो बाबा ने जब देखा बच्चों ने ताली बजा दिया, तो बाबा ने कहा बच्चे एक शर्त है। दादी ने कहा बाबा क्या शर्त है? एक ही शर्त है, जैसे यहाँ निमंत्रण दे रहे हो ऐसे सत्युग में जाकर निमंत्रण देना। सत्युग में जाकर निमंत्रण देना। अब हम लोग सत्युग में जाकर निमंत्रण देंगे क्या? तो बाबा कितना चतुर सुजान, बच्चों को खुश भी कर दिया और अपने को छुड़ा भी दिया। तो संगम युग में हमें ईश्वरीय पढ़ाई, दूसरा मनन चिंतन, थोड़ा समय निकालकर 5 मिनट 10 मिनट एकांत में जाकर मनन चिंतन जरूर करना चाहिए। चिंतन करना चाहिए। बाबा की मुरली में कई बार आता है जैसे गौ घास खाती है, घास खाने के बाद क्या करती है? घास खाने के बाद क्या करती है? हाँ जी, क्या करती है? जुगाली करती है ताकि उसका रस बन जाए, है ना। चलो लाल लाइट कर दीजिए। चले बाबा के पास परम धाम में बाबा को टच करके आए।
बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन है प्यारा। काम क्रोध मत योग मोह वश आज है जब मोहताज योग लगा कर पाप मिटा ले स्वर्ग जाले कुमार। काम क्रोध मत योग मोह वश आज है जब मोहताज योग लगा कर पाप मिटा ले स्वर्ग जाले कुमार। योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन है प्यारा। है एक अविनाशी आत्मा सुन लो मेरी आवाज। है एक अविनाशी आत्मा सुन लो मेरी आवाज। योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन है प्यारा। चलना है चलना है घर वापस अब तो यही ज्ञान का सार। योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन है प्यारा। योगी जीवन है प्यारा। योगी जीवन है प्यारा। तो पहला विषय आध्यात्मिक उन्नति के लिए स्वाध्याय पढ़ाई, ईश्वरीय पढ़ाई, मनन चिंतन और तीसरा एकांत। 24 घंटा में 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट अपने कोई संसार से अकेला करना चाहिए। कहीं भी आप छत में चले जाओ, रूम में चले जाओ, आंगन में चले जाओ, जिस यहाँ पर कोई नहीं है, बिल्कुल अपने को क्या कर लो, अकेला कर, अकेला, एकांत, एक के अंत में। बहुत पहले की घटना है। मैं मधुबन गया था इंदौर से ओम प्रकाश भाई जी के साथ। तो दादी जानकी थी उन दिनों, आप लंदन से आई हुई थी, और मुझे भाई साहब ने कहा कि मुरली के बाद दादी से टाइम लेना, मेरे को मिलना है। मैं मुरली क्लास के बाद तुरंत गया। दादी वहां रहती थी इंद्रप्रस्थ में, शांति स्तंभ के बगल में। मैं जैसे गया तो दादी की ब्राह्मणी बाहर बैठी थी। मैंने पूछा कि दादी है? बोले दादी अभी नहीं। तो मैं वहीं शांति स्तंभ में बैठ गया। मैंने कहा दादी इधर कहीं गई होगी, किसी मिलने किसी से आ जाएगी। 15 मिनट 20 मिनट तक मैं देखता रहा, कोई नहीं आया। 20 मिनट के बाद दरवाजा खोली वो ब्राह्मणी ने, दादी अंदर से निकली, कमरे के अंदर से। मैं गया,
दादी की ब्राह्मणी को बोला, मैंने कहा आपने तो कहा दादी नहीं है, दादी तो अंदर थी। तो उसने एक गहरी बात बताई, कहा भैया मुरली के बाद दादी जी 15 मिनट के लिए अपने को अकेली करती है, किसी से मिलने के लिए टाइम नहीं देती। ये रोज का दादी का नियम है, मुरली के बाद 15 मिनट के लिए अपने को एकांत कर लेती है। मैं सोचा देखो कितना ध्यान है अपने ऊपर, कितना ध्यान है। बोले मुरली का चिंतन करती है, मनन करती है, अभ्यास करती है, अकेले में भगवान से बात करती है। तब से मैंने ये चीज सीखा, दिन में कम से कम 15 मिनट 10 मिनट अपने को एकांत कर, छत में चले जाओ, मैं एकांत एक के अंत में, ये प्रैक्टिस हमें अंत में बहुत काम है, बहुत काम है। दूसरा, अपनी अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए 4 प्रकार का निश्चय, 4 प्रकार का निश्चय। पहला निश्चय स्वयं, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा, अपने ऊपर निश्चय। दूसरा, बाबा के ऊपर निश्चय। तीसरा, परिवार के ऊपर निश्चय। और चौथा, ड्रामा के ऊपर निश्चय। अटूट निश्चय हो, अपने ऊपर भी कभी भी ब्राह्मणों को संशय नहीं आना चाहिए। पता नहीं मैं विजयी हो पाऊंगी कि नहीं हो पाऊंगी, पता नहीं मेरे सामने कोई पेपर ना आ जाए, पता नहीं कहना है। बाबा ने बोला है अगर पता नहीं कहेंगे तो पत्ता ही कट जाएगा। सब कुछ पता है तो रोज अपने ऊपर विजय का तिलक लगाओ। अभी लगा लो, अंगूठे से 3 बार तिलक लगा लो, बोलो मैं विजयी रतन हूँ, मैं विजयी रतन हूँ, मैं विजयी रतन हूँ। रोज करो, रोज स्वयं को स्वयं विजय का तिलक लगाओ, है ना। मैं वही देवकुल की आत्मा हूँ, मैं कल पहले वाली आत्मा हूँ, मैं भगवान का प्रिय संतान हूँ। मैं नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा। अपने ऊपर रोज नशा लेकर के अपने को स्वयं को नशा दिला, क्यों क्या कैसे ये नहीं देखना है। दूसरा, बाबा के ऊपर संपूर्ण निश्चय। बहुत सारे ब्राह्मणों को भगवान के ऊपर भी संशय आ जाता है। आजकल आप देख रहे हैं ना, बहुत सारे बाबा निकल गए हैं, सुनते हैं ना बहुत सारे बाबा निकल गए।